आप सभी का स्वागत है बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप में। और आइए आज हम एक भजन को पढ़कर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और इस आराधना सभा की शुरुआत करेंगे। आइए आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 113 अध्याय, भजन संहिता उसका 113 अध्याय। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उद्यचल से लेकर अस्तचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधान के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधान के संग बैठा है। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद कराने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। सचमुच में हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र और धर्मी परमेश्वर है। आइए हम आराधना के भाग में जाएंगे और मैं चाहूंगा कि आराधना की टीम आराधना में हमारी अगुवाई करे। आप सबको जब से जी आए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और हम सब लोग मिलकर आज आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग हमारे साथ आनंद से प्रभु की आराधना करें। ऐसी आराधना जो प्रभु को भावता हुआ बलिदान के रूप में स्वीकार हो सके। आइए हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे और अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके तमाम प्रेम के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। आप हमसे प्रेम करते हैं और इसलिए प्रभु हम दिलो जान से प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु। हमारा हृदय प्रभु आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप प्रभु जी हमें आनंद से भर देते हैं प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमको आत्मा और सच्चाई से प्रभु आराधना करना सिखाइए, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके और आपकी स्तुति हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आराधना कर रहे हैं प्रभु, आप उनको आशीर्वाद करें प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आए हम प्रभु की आराधना के लिए गीत गाएंगे। और सबसे पहले गीत गाएंगे हम बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए तेरे प्रेम के गाए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा लू, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर बन के अरमान, पूरे कर बन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी दे मुझसे इस मंदिर में तो
एक साथ निकाल लीजिए। अगर आपके पास गीत की पुस्तक है 112 नंबर है और हमारी गीत की पुस्तक 112 नंबर है और हम मिलकर गाएंगे आराधना हो आराधना। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु हमें विशेषकर प्रभु ने इसलिए चुना कि हम उसकी आराधना करें और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। आइए हम आराधना करेंगे और गीत के साथ। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आए हम सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के सम्मुख जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सभी को संभाला है प्रभु जी, इसलिए हमने बुलाया प्रभु कि आज हम आपकी आराधना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेषकर विनती करते हैं जितने भी लोग प्रभु आज आपकी आराधना कर रहे हैं, जिस भी स्थान में प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु आप उनको आशीष करें प्रभु जी। अपने अनुग्रह के लिए, अपने अनुग्रह के जीवन पर रखिए प्यारे प्रभु जी। अपने लिए बहुत ऐसा इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। इस आराधना के भेंट को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी अपने जीवन को रखते हैं प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु हमें सारे को आशीष करें प्यारे प्रभु जी। तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं गणेश परिवार के लिए जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। विशेषकर आश्रम बाइबल कोर्स स्टार्ट हो गया है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन लोग को इस कोर्स को करने के लिए जरूर इंकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन को सीख सके। अगर आपकी जान पहचान में कोई है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि जहाँ आप जाए स्वर्ग का वो भी चले जाए, तो आप उनको भी परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए, सीखने के लिए आप इंकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, ताकि प्रभु को भय मिल सके। इस बात के लिए विशेषकर आप प्रार्थना करें और इस बात के लिए विशेषकर आप लोगों को इंकरेज भी करें। दूसरी सूचना मेरे पास है कि हर दिन शुक्रवार को भी
और साथ ही साथ मंडे से लेकर शनिवार तक में क्या है प्रार्थना होती है समय बड़ी सभी का 1:30 बजे तक। आप सभी लोग उससे जुड़ सकते हैं और ये ऑनलाइन प्रार्थना है, 15 मिनट की प्रार्थना है प्रभु के लिए। और समय निकालिए, 15 मिनट का समय तो ज़्यादा नहीं होता। आप लोग जरूर से प्रभु के लिए समय निकालें ताकि प्रभु के साथ आपका संबंध और भी मजबूत हो सके, आप प्रार्थना में जुड़ सके, विश्वासों की संगति में जुड़ सके। इसके लिए आप विशेषकर अपने आप को तैयार करें और इसके 15 मिनट जरूर से आप प्रार्थना के लिए निकालें ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। मेरे पास कुछ प्रार्थनाएं हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रार्थना को करें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं होते हैं जो हम चर्च सर्विस में बताते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें भाई मुबारक के लिए, उनकी पत्नी के लिए, विशेषकर उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। उनकी पत्नी से प्रेग्नेंट है, प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सलामत रखें, जच्चा बच्चे को प्रभु सलामत रखें, सुखी रखे प्रभु, और प्रभु उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे ताकि जब वो बच्चा इस दुनिया में आए तो प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के दिल में और प्रभु के वचन में बढ़ता चला जाए और प्रभु को महिमा मिल सके। आसन कोर्स के लिए जैसे मैंने बताया, आसन कोर्स के लिए प्रार्थना करें। जो स्टूडेंट आ रहे हैं प्रभु उनको सलामती के साथ लेके आए ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। और साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में अपने वचन के द्वारा एक नए परिवर्तन को लेके आए। प्रार्थना करें कि भाई संतोष के लिए उस समय अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु उसको चंगाई दे। उसको पेट की समस्या भी है, प्रार्थना करेंगे प्रभु उसको चंगाई दे। भाई सुगंधी के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आप उसके परिवार को अपने प्रार्थना में याद रखें। परिवार के बीच में कुछ संबंध सही नहीं है, प्रार्थना करेंगे प्रभु उसके परिवार में सब चीज़ों को सही से करें। भाई मनोज के लिए प्रार्थना करेंगे, इससे वो बीमार है, आप उसको प्रभु उसको चंगाई दे, इसके लिए आप प्रार्थना करें। भाई अरविंद के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके जीवन के लिए। अभी उसने प्रभु पर अपना विश्वास लाया है, प्रार्थना करें उसके विश्वास को मजबूत करें और विश्वास में वो और उसका परिवार दिन पर दिन बढ़ता चला जाए। इस बात के लिए विशेषकर आप लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में प्रभु का राज्य आ सके, प्रभु का समाचार प्रचार हो सके और लोग प्रभु बहुत ऐसे विश्वास करें और प्रभु की महिमा हो सके। इस बात के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं, परेशान हैं, आप प्रार्थना करें कि प्रभु को चंगाई दे, इस बीमारी से हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। उन डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, स्टाफ नर्सेस के लिए, उन सरकारी कर्मचारी के लिए जो इस कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु उनको विशेष का संभाले, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके परिवार में बना रखें। आइए सारी प्रार्थना को लेके प्रभु के सिंहासन के पास रखें। प्रभु आपके समुदाय में आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमारी प्रार्थना को आदर करते हैं और जब भी हम आपसे प्रार्थनाएं करते हैं हमारा विश्वास होता है कि प्रभु आपने उसका जवाब अपने समय के अनुसार हाँ और आमीन में देके जाया करें। हम इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय विशेषकर आप भाई मुबारक की पत्नी के लिए, प्रभु आप उसकी पत्नी को विशेषकर आप संभालें और आश्रित करें। जैसा बच्चे को संभाले प्रभु, स्वस्थ रखे प्रभु। जब बच्चे दुनिया में आए तो प्रभु आपके दिल रोल में, आपके वचन में और आपके सदर के प्रभु बढ़ते चला जाएगा। बहन को और उसके बच्चे को आपके हाथ में सौंपने जाएगा। प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु आशीर्वाद के कोर्स के लिए जो भी बच्चे प्रभु से ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका वचन सीख रहे हैं और जो आने वाले हैं प्रभु जी, आप उन सभी को प्रभु हमारे बीच में लेके आए और सभी को आशीर्वाद करने का पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं विशेषकर भाई संतोष के लिए, जब इससे आश्वास है आप उसको चंगाई देगा, उसके जीवन में अपना अनुग्रह बनाएगा। प्रार्थना करते भाई सुरेंद्र के लिए, उसके परिवार में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करें प्रभु। और प्रभु जी आप खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी अपने अनुग्रह द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में लगाया गया ताकि प्रभु आपकी महिमा उसके द्वारा प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष कर खुदावंद यीशु मसीह प्रभु भाई मनोज के लिए, उसके जीवन को अपना अनुग्रह बनाया प्रभु। आप उसकी बीमारी से छुटकारा दिलाया प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई विशेष कर भाई अरविंद के लिए, उसके परिवार के लिए उनके विश्वास को मजबूत करें, उनके लिए प्रभु आपका इंतजाम करें ताकि प्रभु उसके परिवार में तमाम प्रॉब्लम से दूर हो सके और आपकी महिमा हो सके। उत्तराखंड हिमाचल प्रभु आपका राज आ सके और प्रभु आपको सुसमाचार की बढ़ोतरी हो सके, प्रभु लोग आप पर विश्वास हो सके
पूरे देश में जो कोरोना वायरस से पीड़ित है लोग प्रभु जी, इस बीमारी से लोगों को छुटकारा दे प्रभु जी। तमाम डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, तमाम कर्मचारी प्रभु जी इस कार्य में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आप उनको विशेष कर आशीर्वाद दे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। इस समय होगा दान और दशमांश का, और जो भाई और बहन हमें ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं वो अपने दान और दशमांश को हमारे कलीसिया के अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि वो दान और दशमांश परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सके। और दान के गीत के लिए बुलाना चाहूँगा आराधना की टीम को कि वो सामने और गीत गाने में हमारी अगुवाई करें। आइए हम एक गीत गाएंगे। संतोष से बड़ा, संतोष से बड़ा, संतोष से बड़ा हीरा, हालेलुया यीशु ने हमें बचाया, मेरे पाप धो दिए, संतोष से बड़ा हीरा। मन्ना पिलाए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना पिलाए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। संतोष से भरा, संतोष से भरा, संतोष से भरा हीरा, हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिए, संतोष से भरा हीरा। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जितने भी लोगों ने प्रभु दान दिया, आप उनको विशेष कर आशीर्वाद दें, और जितने भी लोगों ने प्रभु जी दान देने की इच्छा जाहिर की है प्रभु, आप उनके हृदय में कार्य करें कि प्रभु वो लोग आपके भवन में आपके सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु दिल खोल के दान दे सके प्रभु, ताकि आपका सुसमाचार अन्य लोगों तक पहुँच सके और आपकी महिमा हो सके। प्यारे प्रभु जी, आपके भवन की तमाम जरूरतें प्यारे प्रभु जी पूरी हो सके और आपकी महिमा हो सके। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कुछ में हमारे परमेश्वर का संतोष और अनुग्रह हम पर बहुतायत से उमड़ रहा है, और अब ये समय रहेगा वचन प्रचार का, तो आप सभी अपने स्थान में पवित्र शास्त्र बाइबल को खोल सकते हैं। और इस समय मैं वचन प्रचार के लिए बुलाना चाहूँगा कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन जी को, कि सामने है परमेश्वर के वचन से हम सभी को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का वचन इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 पद से लेकर के 20 पद के बीच लिखाया जाता है। और आप सबसे निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, इस समय जब प्रभु के वचन को पढ़ा जाता है, आप अपने अपने हाथों में बाइबल को ले लें और उसको आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े रह जाएं। ये प्रभु का वचन है। अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। और मेरे लिए प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए
कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोल सकूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने का आशीष दे। कृपया अपने अपने स्थान पर आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आज के दिन आपने हम सब के लिए दिया है। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए सहायता करें और मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के वचन का जो हमने शीर्षक दिया है वो इस प्रकार से है, आत्मिक मलयुद्ध। आत्मिक मलयुद्ध। आज संसार में एक युद्ध चल रहा है जो किसी दो देशों के बीच नहीं, जो विश्व युद्ध नहीं, परंतु एक ऐसा युद्ध है जो दृश्य नहीं अदृश्य है। यह युद्ध परमेश्वर के लोग एवं शैतान तथा उसके समस्त सेनाओं के बीच है। पौलुस इफिसुस के कलीसिया को याद दिलाते हुए कहता है कि किस प्रकार वे पहले अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे तथा संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस समस्त आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। अर्थात इफिसियों के कलीसिया की दशा शैतान के अधीन गुलामी वाली थी, उसके बंधन में जकड़े हुए थे तथा आत्मिक रूप से मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह का धनी है वो हमसे प्रेम किया तथा अनुग्रह करके मसीह में उन्हें जीवित किया, उनका उद्धार किया और उन्हें जो है स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया। जो लोग बचाए गए हैं, पौलुस उन सब से नए जीवन के अनुरूप चाल चलने के लिए कहता है और उन्हें मना करता है कि वे अन्य जातियों के अनुसार न चलें, पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को धारण करें, शैतान को अपने नए जीवन में कोई अवसर ना दे। शैतान फार खाने वाला शेर की भांति इस ताक में रहता है कि कब किसको फार खाए। शैतान को अवसर ना देकर उसके एवं उसकी सेना के साथ युद्ध करें। यहाँ पर पद 6 अध्याय के 12 पद यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर सिर्फ इफिसुस के लोग ही नहीं परंतु हर एक विश्वासी इस आत्मिक मलयुद्ध में शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस मलयुद्ध में लड़ा जाए ताकि हम विजयी हों। इस खंड से हम 3 बातों को सीखते हैं जो युद्ध जीतने के लिए जरूरी है। पहली बात जो है वह है शत्रु के ताकत को पहचाने। शत्रु के ताकत को पहचाने। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु लोग नहीं परंतु शैतान एवं उसकी समस्त सेना है जो राज्य कर रही है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं परंतु परमेश्वर का भी शत्रु है। यह वही शत्रु है जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, जिसने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाने की कोशिश की थी। यह शत्रु सृष्टि के आरंभ से दिखाई देता है जब उसने हवा को भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने के लिए उकसाया। इसके फलस्वरूप हवा और आदम दोनों ने पाप किया, दोनों शैतान की गिरफ्त में आ गए, दोनों आत्मिक रूप से मर गए और बाद में उन्हें जो है शारीरिक रूप में भी उन्हें मरना पड़ा। उस समय से अब तक न जाने शैतान कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आज भी बहुत सारे लोग जाने और अनजाने में उसकी गिरफ्त में हैं और आत्मिक रूप से उसके अधीन मरे हैं। शैतान के राज्य और परमेश्वर के राज्य में बड़ा अंतर है। शैतान का राज्य जिसको जो है अंधकार
के रूप में प्रस्तुत किया गया, अंधकार के राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु परमेश्वर का जो राज्य है वो ज्योति के राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शैतान के जो राज्य है, जो अंधकार का राज्य है, उसका स्वामी शैतान है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है। शैतान के जो राज्य है, जो अंधकार का जो राज्य है, उसमें लोग हर एक प्रकार के गंदे कामों में लगे हुए रहते हैं। वे झूठ बोलते हैं, वे चोरी करते हैं, वे हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लुचपन में लगे रहते हैं और इस प्रकार के तमाम प्रकार के पापों में लगे रहते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, जो ज्योति का राज्य है, उसमें लोग पाप एवं गंदे काम से दूर रहते हैं और पवित्रता में जीवन जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो शैतान उसकी परीक्षा की, उसे विभिन्न तरीके से गिराने की कोशिश की। उसका मकसद था कि वो प्रभु यीशु को गिरा दे, उसे अपने गिरफ्त में ले ले। एक बार उसने परीक्षा करते समय संसार के सारे राज एवं वैभव दिखाकर कहा, अगर तुम मुझे छू कर दंडवत करो तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को डांट कर कहा, हे शैतान दूर है, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर, केवल उसी की सेवा कर। हम अकेले सामर्थ और शक्ति में प्रियो कमजोर हैं। हम अकेले शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब हम 6 अध्याय के 10 पद में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। और पद 11 में लिखा है, 11 से आधे भाग में आगे लिखा हुआ है, ताकि तुम दृढ़ता पूर्वक शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। प्रियो, शक्ति और सामर्थ्य जो है इस शैतान से युद्ध करने के लिए आवश्यक है। और ये शक्ति और सामर्थ्य जो है हम अकेले, हमारी जो शक्ति है, मानवीय शक्ति है, उसके सामने में बिल्कुल नगण्य है। जब तक परमेश्वर हमें जो है अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य ना दे, तब तक जो है हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर से शक्ति को पा रहे हैं? परमेश्वर से हम शक्ति तभी पाएंगे जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, जब हम परमेश्वर से दूर जीवन बिताएंगे, तो हम परमेश्वर से कदापि नहीं शक्ति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आवश्यक है प्रियो कि हम इस युद्ध में खड़े रहने के लिए, इस युद्ध में शैतान का मुकाबला करने के लिए हमें परमेश्वर से निरंतर शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है। और ये परमेश्वर तभी हमें देगा जब हम परमेश्वर में हमेशा और निरंतर बने रहेंगे। पहली बात हम देख रहे थे, शत्रु की ताकत को पहचाने। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करें। किसी भी आर्मी के लिए ये अवश्य है कि उसके पास लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र हो, इसके साथ साथ उसके पास सुरक्षा कवच हो, और बगैर अस्त्र शस्त्र के और सुरक्षा कवच के वो नहीं लड़ सकता है। पद 11 में यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। और 13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में जो है पौलुस जोर देकर कह रहा है कि परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो। बगैर परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हम ना तो लड़ सकते हैं, ना तो हम मैदान में टिक सकते हैं। परमेश्वर का अस्त्र शस्त्र क्या है? परमेश्वर के का जो अस्त्र शस्त्र है, यहाँ पर 6 अस्त्र शस्त्र की चर्चा की गई है, जो हर एक विश्वासी जन को जो है धारण करना चाहिए। पहली जो बात है, पहला जो अस्त्र शस्त्र है वो है
बेल्ट का इस्तेमाल करती है, तो बेल्ट का इस्तेमाल इसीलिए करती है ताकि जो उसके कपड़े हैं वो ढीले ढाले ना हो, ताकि वो जो है चुस्त दुरुस्त होकर के जो है युद्ध के लिए तैयार रह सके, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से युद्ध कर सके। और अगर हम देखें पुराने नियम में, जिस दिन इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकलने वाले थे, जिस दिन उन्होंने फसह का पर्व मनाया, उस दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जो है कमर बांधे हुए वो फुर्ती से जो है हाथ में लाठी लिए हुए जो है उन्होंने फसह का जो भोजन था उसको उन्होंने खाया। प्रियो, इसके साथ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब एलिया जब जो है अहाब के सामने से इजराइल तक दौड़ता हुआ जा रहा था, उससे पहले एलिया ने अपना कमर कसा। और प्रियो, अब ये हमारी और आपकी बारी है कि हम अपना कमर कसें। और कमर किससे कसे? वो सत्य रूपी बेल्ट से, सत्य रूपी बेल्ट से कमर कसें, क्योंकि ये सत्य है जिस सत्य को हमने जाना है। ये सत्य है जो कि आपने उस सत्य को जाना है, और इस सत्य रूपी बेल्ट से जो अपना कमर कसें। प्रभु यीशु सत्य है, उसका जो वचन है परमेश्वर का वचन सत्य है, और इस सत्य से अपने आप को कस लें, अपने आप को तैयार कर लें, ताकि आप और हम इस युद्ध में शैतान का सामना कर सकें। दूसरा जो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र है वो है झिलम, धार्मिकता का झिलम। जो झिलम है, झिलम एक सैनिक के लिए उसके कवच के रूप में काम करता है, जो कि गर्दन से शुरू होकर के उसके जांघ तक पहुंचता है। और ये जो है ये कांसे की धातु या अन्य कठोर धातु से जो है वो बना होता है, ताकि बाहरी जो किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो फेंके गए हैं वो उससे जो है वो सीधे शरीर में ना बेधे, परंतु उस झिलम के ऊपर आकर के जो है अटक जाए और इससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और यहाँ वचन में लिखा गया है कि धार्मिकता का झिलम पहन लो। धार्मिकता का जो झिलम है ये वो झिलम है जो प्रभु यीशु की ओर से हर एक विश्वासी को दी जाती है। तब दी जाती है जब विश्वासी जो है प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर आरोपित कर देता है। वो उसकी धार्मिकता को हम पहन लेते हैं। हम अपने आप से धर्मी नहीं हैं, हम अपने आप से ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि हम धर्मी कहलाने लगे, लेकिन हम प्रभु यीशु के धार्मिकता के कार्य में विश्वास करने के द्वारा प्रियों उसकी धार्मिकता को हम पहन लेते हैं। तीसरा जो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र है वो है जूता। जूता जो है बड़ा मायने रखता है, ताकि जो है पाँव को जो है हिफाजत हो सके किसी प्रकार के कंकर पत्थर से अथवा कील से अथवा कांटे से। और यहाँ पर लिखा गया है कि पाँव में जो है मेल के सुसमाचार का जूते पहने, यानी कि हमारा जो जूता हो वो मेल का जूता हो, यानी कि हमारे पाँव जो इस युद्ध में जो बढ़ेंगे वो मेल करने के लिए बढ़ेंगे। जानते हैं मेल किससे? मेल शैतान से नहीं, परंतु जो लोग शैतान के चंगुल में फंसे हैं, जो लोग उसके ओर से युद्ध कर रहे हैं, जो लोग जो शैतान के गुलाम बन चुके हैं, प्रियो उनके पास परमेश्वर के मेल के संदेश पहुंचाने के लिए बढ़े, ताकि उन्हें बताया जा सके कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस संसार से मेल मिलाप कर लिया है। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे वे परमेश्वर के साथ जो है उनका वो जो है शांति को प्राप्त कर लेंगे, यानी उसके साथ जो है वो परमेश्वर के साथ शांति में हो जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध अब उनके ऊपर बना नहीं रहेगा। और इस तरीके से जब हम मेल का सुसमाचार के जूते पहनने चाहिए हर एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को चाहिए कि वे जो है इस शुभ समाचार को कि परमेश्वर ने संसार से मेल मिलाप किया हुआ है, और ये मेल मिलाप जो है आपस में मेल मिलाप का भी संदेश है कि जब परमेश्वर ने संसार से मेल मिलाप कर लिया है,
जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है, तो हम किस तरीके से हम आपस में हम उसके जो लोग हैं उसके लोगों के साथ भी जो है मेल मिलाप के साथ शांति में जीवन व्यतीत करें। यहाँ पर चौथा जो अस्त्र शस्त्र है वो है विश्वास की ढाल। ढाल जो है वो आने वाला जितने भी हमले होते हैं, चाहे तीर होता है, चाहे किसी प्रकार का पत्थर होता है, चाहे तलवार होता है जो युद्ध में चलता है, तो उसको रोकने के लिए ढाल होता है। और हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमले का जवाब देने के लिए प्रियो विश्वास का ढाल होना जरूरी है। जब लोग हमसे हमारे विश्वास के बारे में पूछते हैं तो हमें जो है बड़े ही विनम्रता पूर्वक हमें जो है अपने विश्वास का बचाव करना चाहिए कि हम प्रभु यीशु में क्यों विश्वास करते हैं और उन्हें विनम्रता पूर्वक जवाब देना चाहिए, ताकि लोग जो है लोग हमारे विश्वास के बारे में जान सके, उससे अवगत हो सके और आने वाले समय में वे भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर सके। अगला जो यहाँ पर शस्त्र है चौथा नंबर वो है टोप, उद्धार का टोप। टोपी जो है टोपी ऊपर से बचाव का काम करता है और उद्धार का जो टोप है हमारे लिए इस बात का परिचायक है कि हमारा उद्धार हो गया है। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है और हमारा उद्धार हुआ है। इसीलिए हम इस युद्ध में जो है हम शैतान के साथ मुकाबला कर रहे हैं और इस संसार में हम मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में हम अपने उद्धार को जो है पुष्टि करते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है, ताकि हम आने वाले समय में पूर्ण उद्धार को प्राप्त कर सकें और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हो सके। अगली जो पांचवी जो और छठी और अंतिम जो अस्त्र शस्त्र है वो है तलवार। और ये तलवार जो है ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो कि दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, ये मधु से मीठा है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार के जैसा है। अगर हमें इस युद्ध में अगर हमें हमला करना है तो हमला के लिए तलवार की जरूरत है और तलवार जो है परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से तेज है और ये जब लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो लोग इस परमेश्वर के वचन से घायल होकर के उसका प्रत्युत्तर देते हैं, या तो विश्वास में प्रत्युत्तर देते हैं या तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए प्रियो ये आवश्यक है कि हम इस परमेश्वर के वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल सही तरीके से करें और ये हम अपने लिए भी करें। और इसीलिए प्रियो परमेश्वर के जो भी अस्त्र शस्त्र है उसको धारण करें, सारे अस्त्र शस्त्र को धारण करें, सिर्फ कुछ नहीं परंतु सारे अस्त्र धारण करने की जरूरत है, ताकि हम इस युद्ध में हम जमीन पर खड़े रह सकें और शैतान का मुकाबला कर सकें और इस युद्ध में विजयी हो सके, क्योंकि ये परमेश्वर का युद्ध है प्रियो और इस युद्ध को परमेश्वर के तौर तरीके से लड़ा जाना चाहिए, ना कि अपने तरीके से। तो पहली बात हम देख रहे थे शत्रु के ताकत को पहचाने। दूसरी बात हम देख रहे थे परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करें। तीसरी बात इस समय हम देखेंगे निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। पौलुस एक आत्मिक अगुआ के रूप में प्रार्थना करता है और जब इफिसियों की पत्री की शुरुआत में ही पौलुस जो है 1 अध्याय के 16 पद में यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है उनके लिए प्रार्थना करता है। वो इस बात पे यहाँ पर लिख रहा है 1 अध्याय के 16 पद में, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 अध्याय के 16 और 17 पद में भी देखते हैं कि पौलुस जो है इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर 16 और 17 पद लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि
तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस जो है इफिसुस की कलीसिया की प्रार्थना कर रहा है अगुवे के रूप में, और प्रार्थना कर रहा है। पौलुस का जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है और वो प्रार्थना करता है, और जिस बात को पौलुस जो है अपने जीवन में लागू करता है वही बात जो है इफिसुस की कलीसिया को करने के लिए आग्रह करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है प्रार्थना के विषय में 18, 19 और 20 पद में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। उसके बाद फिर 18 के अंत में लिखा हुआ है, पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। 19 पद में लिखा हुआ है, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ पर 3 प्रकार के जो है प्रार्थना के लिए पौलुस प्रोत्साहित कर रहा है। पहला जो है वो कह रहा है कि अपने लिए प्रार्थना करो, ठीक है। यहाँ पर 18 पद में प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास जितनी भी विनती, प्रार्थनाएं, निवेदन है, सब हम प्रभु के सामने करें। हम अपने लिए करें, हमारे जो छोटे प्रार्थना निवेदन है उसके लिए प्रार्थना करें, बड़े प्रार्थना निवेदन है उसके लिए करें, कोई भी प्रार्थना निवेदन है उसके लिए करें, और हम निरंतर करें। हम सिर्फ कुछ समय नहीं परंतु निरंतर करें। इस प्रार्थना को जो है अपने जीवन का भाग बना लें। यहाँ पर जो है इसके साथ साथ पौलुस कहता है कि जो भक्त जन है, जो संत जन है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 पद में लिखा हुआ है, और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। सब पवित्र लोगों के लिए, यानी जो पवित्र लोग उनको कहा गया है जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, जो हमारे मसीह में भाई बहन हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। उनके लिए प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे लोग भी इस युद्ध में शामिल है और शैतान का सामना कर रहे हैं, और इसीलिए हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु उन्हें भी सामर्थ्य दें, उन्हें भी सामर्थ्य दें, और प्रभु जो है उन्हें इस युद्ध में बचा के रखें। वे जो है कदापि इस युद्ध में किसी प्रकार का नुकसान ना उठाए, परंतु इस युद्ध में विजय हासिल करें। इसके लिए हम अपने जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, चाहे वो हमारे देश में मसीह भाई बहन हो, चाहे वो कहीं किसी भी जगह मसीह भाई बहन हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें। तीसरा यहाँ पर बात देखते हैं, पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, यानी कि हम जो अगुवे लोग हैं, जो सुसमाचार की सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। अगुवे लोग जो हैं, जो कलीसिया के जो पासवान हैं, कलीसिया के जो एल्डर हैं, जो कलीसिया में सुसमाचार प्रचारक हैं, जो कलीसिया में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सुसमाचार को लेकर के, हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे लोग अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे लोगों के समान हैं, जो कि निरंतर शैतान का जो शैतान और उसकी सेना के साथ मुकाबला कर रहे हैं। प्रियो, जब जानते हैं कि जब शुभ संदेश को लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, शुभ संदेश को जब लेकर के जाते हैं तो प्रियो कई बार इस शुभ संदेश के रहस्य को लोग नकार देते हैं, और राजनीतिक रूप से, सांसारिक रूप से लोग इस तरीके से कई बार जो है अपनी आत्मिक रूप से अंधे हैं कि वे जो है शुभ समाचार के रहस्य को नहीं समझने के कारण उसे नकार देते हैं, और जो सुसमाचार को लेकर के जाते हैं उनका तिरस्कार करते हैं, और इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और अगर हम देखें तो कई बार ऐसा समय आया इतिहास में, और सिर्फ इतिहास में नहीं परंतु आज के समय में भी परमेश्वर के जो सेवक हैं उनको तिरस्कार किया जाता है, शुभ संदेश को नकारा जाता है, और लोग सोचते हैं कि
कि जो शुभ समाचार है वो मूर्खता की बात है। प्रियो, ये हो सकता है कि लोगों के लिए जो है भले ही शुभ समाचार जो है मूर्खता की बात है। पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 18 पद में कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। प्रियो, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। इसी शुभ समाचार को कुछ लोग नकार देंगे, लेकिन इसी शुभ समाचार को कुछ लोग सुनने के बाद, विश्वास करने के बाद उनका जीवन बदल जाएगा। वे परमेश्वर के पास आ जाएंगे, वे परमेश्वर के जो लोग हैं उनमें शामिल हो जाएंगे, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। पौलुस इस शुभ समाचार के रहस्य को बताने के लिए कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि प्रार्थना करो, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 पद में, मेरे लिए प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट सकूं। साहस के साथ 20 पद में लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोल सकूं, साहस से, निडर होकर के, बगैर किसी का भय मानते हुए, बगैर किसी प्राण की धमकी का डर माने हुए, बगैर किसी शासक का भय माने हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए उसके सुसमाचार को प्रचार कर सके, उसे जो है साहस के साथ बता सके। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आप अपने अगुओं के लिए, पासवानों के लिए, जो लोग प्रभु की सेवा में लगे उनके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर अब सवाल यह है कि आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। क्या आप सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं? कई बार होता है कि लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं। कुछ लोग तो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ जो है बाकी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रियो, प्रार्थना में जो है हम अपने लिए भी प्रार्थना करें, हम जो है जो संत जन है उसके लिए भी प्रार्थना करें, हम जो है कलीसिया में जो सेवकाएं लगे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, जो भी प्रार्थना विषय है उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। और इस बात के लिए हम जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में जितने भी लगे हुए हैं, इस आत्मिक महायुद्ध में प्रभु उन सबको बचा के रखे, और ताकि सब लोग जो है इस युद्ध में, इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर की सहायता से विजय हासिल करें। प्रियो, जबकि हमने से कई लोग इस आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप पहले आत्मिक युद्ध को लड़ रहे थे और आप जो है किसी कारण से निराश होकर के जो है आपने जो है घुटने टेक दिया है, और अब आप जो है अब आप प्रभु से दूर हैं। प्रियो, मैं इस समय आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप शैतान के सामने घुटने ना टेकें। परमेश्वर आज आपको अपने वचन से कहना चाहता है कि शैतान का घुटने ना टेको, परंतु आपको परमेश्वर बुला रहा है ताकि आप जो है दोबारा से परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के पास दोबारा अपने आप को पूर्ण रूप से जो है समर्पित कर दें, परमेश्वर से सहायता मांगे, सामर्थ्य मांगे, बोले प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं जो है शैतान का मुकाबला कर सकूं और मैं जो है आपकी सहायता से विजय हासिल कर सकूं। प्रभु आपको सामर्थ्य से भरपूर करेगा। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको हिम्मत और शक्ति देगा। इस समय हो सकता है कि आप में से कई लोग जो शैतान की तरफ, जो आज प्रभु के वचन को आपने सुना और आप समझ गए हैं कि नहीं, मैं प्रभु की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो शैतान की तरफ से लड़ रहा हूँ, मैं जो है पाप में फंसा हूँ, बुराइयों में फंसा हूँ, चोरी में फंसा हूँ, हत्या और व्यभिचार में फंसा हूँ, तरह तरह के घृणित और गंदे काम में फंसा हूँ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु अपनी हाथ जो है आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है और कहना चाहता है कि आप उसमें से निकल जाओ। प्रभु जो है आपको निकालना चाहता है। आज के दिन आप प्रभु के पास आए और प्रभु में विश्वास करें। बोले प्रभु जी हम आप में विश्वास करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आप हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु हम जो है शैतान के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जैसे आपने और विश्वासी को मुक्त किया, प्रभु आप हमें भी मुक्त करें।
हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दें, ताकि प्रभु हम जो है उस बंधन से मुक्त हो सके और हम जो है मुक्त होकर के प्रभु जी हम शैतान का सामना कर सके और आपकी पवित्रता में जीवन बिता सके। जब आप ऐसा कहेंगे प्रभु से, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। प्रभु आपको जो है अवश्य ही उससे छुटकारा प्रदान करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, उनके सामने भी जो है उनके सामने भी ये अवसर था कि वो जो है शैतान के सामने घुटने टेकते, लेकिन प्रभु जो है प्रभु उन्हें घुटना नहीं टेका, परंतु प्रभु जो है क्रूस पर मृत्यु के द्वारा जो है शैतान के सर को कुचल दिया और शैतान को हराया। और प्रियो, जानते हैं कि अब शैतान और उसके जो सहकर्मी हैं, जो उसके साथ जो लड़ रहे हैं, प्रियो जानते हैं उसका भाग कहाँ होगा? उसका भाग वो अनंत काल की मृत्यु होगी, वो आग की झील होगी, जहाँ पर जो है उसके लिए ठहराया गया है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 10 और 15 पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 10 और 15 पद, 10 पद में लिखा हुआ है, उनको भरमाने वाला शैतान उस अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहाँ वो पशु और झूठा नबी भी डाले गए। वे अनंत काल तक दिन रात पीड़ा में रखते रहेंगे। और 15 पद में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। प्रियो, यहाँ पर देख सकते हैं कि आग की झील में ही उनका भाग होगा। जो शैतान और उसके जो सहकर्मी हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उसकी सेना है। प्रियो, इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जिसने शैतान पर विजय हासिल किया है, हम भी प्रभु यीशु के द्वारा जो है प्रभु यीशु के द्वारा शैतान और उसकी सेना पर विजय हासिल कर सकते हैं। ये तब हासिल कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र को बांध करके परमेश्वर के अनुसार उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए इस युद्ध में शैतान का मुकाबला करेंगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे और हम एक दिन अवश्य ही जो है उसके साथ प्रभु यीशु के साथ जो है विजय होंगे और हमारा भाग प्रभु यीशु के साथ उस स्वर्ग में होगा अनंत काल के लिए। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बचाया प्रभु जी, शैतान के चंगुल से छुड़ाया प्रभु जी। और बहुत सारे लोग हैं जो छूटना चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन उन सबको शैतान के चंगुल से छुड़ा लें प्रभु जी, उन्हें आजाद कर दें प्रभु। जिस तरीके से आपने हम सबको प्रभु जी जिंदा किया अपने मसीह में प्रभु जी, ये आपके तरफ से हुआ, हम अपने आप में जिंदा नहीं हुए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं और लोग प्रभु जी जिंदा हो सके प्रभु जी। इसके साथ प्रार्थना करते हैं हम सारे विश्वासियों के लिए प्रभु जी। प्रभु आप सबको पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु जी, ताकि वे आपके सामर्थ्य के साथ प्रभु जी आपके हथियारों को बांध करके प्रभु जी शैतान का मुकाबला कर सके और ताकि प्रभु जी आपके साथ आपकी सहायता से उस शैतान के ऊपर विजय हासिल कर सके, क्योंकि प्रभु जी आपने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा आपने शैतान के ऊपर विजय हासिल की और आप प्रभु जी हम सबों को भी विजय प्रदान करें प्रभु जी। हमारा भरोसा प्रभु जी आपके ऊपर है, हमारी निगाह प्रभु आपकी ओर लगी हुई है। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। सभाएं समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।